जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। हम लोग जो एडिटोरिया स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट 9 होगा। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 एडिटोरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर। ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे प्ले लिस्ट से चेकआउट कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलेंगे, ये NCERT MCQ मिक्स क्वेश्चंस हैं, एडिटोरियल पब्लिकेशन का रामबाण है आगामी सारे भारतवर्ष के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम लोग 50 MCQ फॉर्मेट का क्वेश्चन देखेंगे। 15 मिनट का लगभग होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वेलकम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च, क्या पूछा जा रहा है? साधारण टॉर्च। तो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। तो यह कौन सा युग्म है? तो यह युग्म है जिंक और कार्बन युग्म है। तो साधारण टॉर्च सेल में जो टर्मिनल होते हैं, एक जिंक के एक कार्बन के, प्लस ये कार्बन और माइनस ये जिंक वाले का। तो पहला का 1 हो गया सही। दूसरा क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा एक प्रक्रम सम्मिलित है? तब प्राप्त ऊर्जा होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है जो वंचित हो जाती है। तो ये 2 नंबर जो है यह सही है। जो प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में है, पर्याप्त जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित भी कर लेता है। 2 का 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर। लंबी कूद लगाने वाले और कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? लंबी कूद लगाने वाले और कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? तो उनके संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्या रखा है? संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए। 3 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साबुन के निर्माण में करते हैं। 4 का C, साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? नहीं पूछा गया, न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाएगा। तो ये देखिए, ग्वानिडीन जो है ये नहीं पाया जाता है। एडानिन, साइटोसिन और थाइमिन वगैरह पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल में, और ग्वानिडीन ये नहीं पाया जाता है। 5 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है शल्य क्रिया में किसका? तो यह कैल्शियम के सल्फेट का हम शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 7। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग करिएगा? नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को अलग किया जाता है किस विधि से? तो ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन। 7 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं है? नहीं पूछा गया है। और प्रकाश संश्लेषण का वर्णक कौन नहीं है? तो एंथोसाइनिन नहीं है, बल्कि फाइकोबिलीन, क्लोरोफिल और कैरिटोनाइड ये सब हैं, और एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं होगा। 8 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुभोजी कौन सी जीवाणुभोजी का सही रूप में संबंधित होता है? कौन सा जो जीवाणुभोजी को सही रूप संदर्भित करता है? तो यह जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो है जीवाणुभोजी होता है। तो 9 का B द करेक्ट हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, आइए, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित कोशिकांग कौन है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन क्रिया से संबंधित हो जाएगा। 10 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कणिका WBC और लाल रुधिर कणिकाओं का औसत का अनुपात पूछ दिया। तो WBC जानवे करते हैं 4000 से लेकर 9000 है, और RBC लगभग 54 लाख औसत होता है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया है 11 में। तो 1:600 होता है। 1:600 का लगभग। तो चलेंगे 11 का C होता है WBC RBC का 100-600। अगला क्वेश्चन है 12। नीचे दिए गए को मिलान करना है। 12 में क्या करना है? मिलान करना है। तो सूची को मैच करते हैं। तो यहाँ देखिए, और ऑर्निथोलॉजी में किसका होगा? तो ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। लेपिप्टोलॉजी तितलियों का अध्ययन, ये भी ठीक है। और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तो चारों हमारा क्या है? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स
कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में गाइकोलिपिड्स कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है? तो जानवर में नहीं पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स नहीं है। एड्रेलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सिन्स नहीं पाए जाते हैं जानवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 15, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है पूछा गया है कौन सी शर्करा डीएनए पाई जाती है? तो पेंटोस शर्करा जो है डीएनए में पाई जाती है। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है? तो थेरी गाथा जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना किया था? निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता को स्थापना किया था? तो दक्षिण में सातवाहन ने किया था, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो 18 में क्वेश्चन यह हो जाए अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया है, अर्थशास्त्र में। 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 पे आते हैं, गौर से देखिए। दीवान ए मखफी शीर्षक से कविता किसके द्वारा लिखी गई है? दीवान ए मखफी शीर्षक से कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपके है जेबू त्रिसा, हाँ जेबू त्रिसा के द्वारा दीवान ए मखफी लिखा गया है। 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से संबंधित अशासकों से सुमेलित करके नीचे कूट को ध्यान दे से सजाना है। तो देखिए शासक वगैरह है, उस कूट को हम लोग सजाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे दोहरा गुंबज में कहाँ प्रयोग हुआ है? तो दोहरा गुंबज सिकंदर लोदी में प्रयोग हुआ है। दोहरा गुंबज का प्रयोग हुआ है सिकंदर लोदी के मकबरे में। अष्टभुजीय मकबरा का जो प्रयोग हुआ है ये कहाँ पर हुआ? तो ये आपका प्रयोग हुआ है शेरशाह में। और सतबिराहबीय मकबरा, सतसराहबी है बलबन का हो जाएगा। और गोल गुंबज ये आपका हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह, ये सब मोहम्मद आदिल शाह। तो आगे चलेंगे, ये हो गया हम, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 21, किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया था? मैसूर मराठा और हैदराबाद ने संयुक्त रूप से विरोध में, एक ही स्वर में। तब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में यह काम हुआ। 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था? तो विद्यापति को संरक्षण देने वाला था इब्राहिम शाह सरकी ने विद्यापति जी को क्या दिया? संरक्षण दिया। चलिए, तो संरक्षण मिल गया। 22 का सी। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुल और नाव की व्यवस्था करना था? मुगल काल में एक अधिकारी होता था जो सेना को नदी पार करने और पुल और नाव की व्यवस्था करना की देख रेख था, तो वह था मीर ए बहर, यही काम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया? तो किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो मध्य प्रांत से सिपाही का चयन नहीं किया गया था 1857 क्रांति में। 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, महात्मा गांधी के भूख हड़ताल की अपनी प्रसिद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया गया था? भूख हड़ताल जो सर्वप्रथम हुआ था, भूख हड़ताल ये अहमदाबाद मजदूर यूनियन था, 1918 था, 15 मार्च 1918 को हुआ था। यह 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल वाला पहला। 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म का पहचान करना। तो क्रांतिकारी वाला जो है उसको गलत युग्म। तो जमींदार जफ़र अली खां, ये तो ठीक है। भवानी बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ, ये भी ठीक है। और संध्या, ये गलत है। तो हमारा ये गलत 26 का क्या हो जाएगा? डी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 27 पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत भारतीयों के लिए, तो भारत भारतीयों के लिए है यह कथन, ये कह सकते हैं विचार किसका था? तो दयानंद सरस्वती का था, भारत भारतीयों के लिए। 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 28, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया था? 28 में ही। और उस समय किसने किया? तो स्टैनली बाल्डविन ने किया था। यह स्टैनली बाल्डविन ने यह काम किया। 28 का सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत शासन किया गया था, भारत पर शासन किया गया था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर जो शासन किया गया था यह ब्रिटिश क्राउन के नाम से किया गया था, ब्रिटिश क्राउन के नाम से। 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली पनिक्कर थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, बाकी कुंजरू, पनिक्कर और अली थे। तो 30 का ए हो जाएगा, 30 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के अंतर्गत कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा यहाँ पूछा गया है आदिम निर्वाह कृषि पद्धति, याद रखिएगा। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति से पूछ दिया गया है। तो ये झूमिंग कृषि है, दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी ठीक है। और मिल्पा जो है मैक्सिको, ये भी ठीक है। लादांग ये गलत है, 1-2 सही हो जाएगा। तो झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, और मिल्पा जो कृषि है ये मैक्सिको की हो जाएगी। तो हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर 31 का। 32। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो वृद्धि दर वाला जिला पूछ दिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला आता है क्या है? तो कुरंकुमे जिला जो है ना सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है कुरंकुमे। 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पौंडीचेरी, बी 33 का। अगला हो जाएगा 34। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला है दादरा और नगर हवेली, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला हो जाएगा 34 का बी। 35 है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के बारे में पूछ दिया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, तो ये तो सही है। ये तो क्या है? ये तो सही है हमारे। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधित गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति, ये भी सही है। इसके 1/3 प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, तो ये गलत है। तो चलिए हो गया 35 का डी। अगला क्वेश्चन भारतीय, हाँ नहीं था ना। अगला क्वेश्चन 36 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? गैर नागरिक विदेशियों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार यही उपलब्ध है, तो हमारा 36 का ए सही है, बाकी नहीं। 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का कौन सा एक अंग है, सो पूछ दिया गया। उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा, उप निरीक्षक पुलिस। अगला क्वेश्चन 38 है। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो क्या उद्घोषित होता है? निर्देशित करने से क्या उद्घोषित होगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत अर्ध संघीय है, यह उद्घोषित होता है। 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। जब कोई राज्य किसी राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ पर बजट कौन पास करेगा? संसद करता है, संसद। 39 का बी। 40 देखिए, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? केंद्र शासित, तो ये उपराज्यपाल देखेंगे वहाँ पे। अगला 41 है। तो बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो बिंबावती जो है मणिपुरी से थे और यहीं के प्रतिपादक में आ जाते हैं। अब आ जाए 42 से। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो कौन से त्यौहार है जो विजय उत्सव? तो हम्पी मेला जो है विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। 42 का बी। अगला क्वेश्चन है 43। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपका हो जाएगा तृतीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर। किसने तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया है? तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाने वाला कौन है? तो लोसार, लोसार। अगला 45। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? तो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में खाद्य वस्तु नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके माध्यम? तो उनके कुटीर उद्योग द्वारा स्थापित किया जा सकता है। 47 का डी। MK गांधी ने आ गया था। 48 है। कौन सा ऐसा कर है
जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया जाता है। लगाता है ही लेकिन बांट के दोनों लेता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ईस्वी पर। 48 का बी हो जाएगा। 49 देख निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है, तो गारो हिल्स जो है हॉटस्पॉट नहीं है, बाकी सब है। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो स्थिर जानबे करते हैं समुद्र होता है, समुद्र जो पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे स्थिर है। तो हमारे पूरे 50 MCQ फॉर्मेट फिनिश होते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करके जाएं और एक शेयर जरूर बटन कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।